करीब 2.5 महीने से हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से हिजाब का समर्थन करने वालों को बड़ा झटका लगा। दरअसल हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. The answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. The answer to third question is in view of above, we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order dated 5/2/2022 and no case is made out for its invalidation. The answer to fourth question is we are of the considered opinion that no case is made out in writ petition number 2146/2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondents 6 to 14, the prayer for issuance of writ of quo warranto against respondent number 15 and 16 is rejected, being not maintainable. Accordingly, in the above circumstances, all these writ petitions being devoid of merits are liable to be and accordingly are dismissed. In view of dismissal of these writ petitions, all the pending applications pale into significance and are accordingly disposed of. बता दें कि देश भर में हिजाब को लेकर उठ रहे विवाद के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी। छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि हिजाब उनकी आस्था का हिस्सा है। इस याचिका पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजे की बेंच का गठन किया गया। कोर्ट में 11 दिन तक सुनवाई हुई। लंबी बहस के बाद जब फैसला आया तो याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान 4 सवालों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। सवाल नंबर 1, क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शनल अधिकारों का उल्लंघन है? हाईकोर्ट ने कहा स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 3, क्या 5 फरवरी को सरकार का फैसला अक्षम और स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है? कोर्ट ने माना है कि सरकार के पास 5 फरवरी को शासनादेश जारी करने का अधिकार है। इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया। सवाल नंबर 4, क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश देने का कोई मामला बनता है? हाईकोर्ट ने जवाब में कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं बनता। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के कई जिलों में मुस्लिम धर्म के जानकारों ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका हाई कोर्ट ने छात्रों को लेकर हिजाब से मुताल्लिक जो फैसला सुनाया है और जो हवाला देते हुए सुनाया है, मैं समझता हूं कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि कोर्ट का हर फैसला काबिल एहतराम है, मगर ये फैसला हिजाब से जुड़े हुए लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है, उनको मायूस करता है। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कुछ लोगों के जहन में हिजाब को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। मुझे लगता है कि उन गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। हिजाब के
सही अर्थ को समझना चाहिए कि हिजाब होता क्या है। मैं एक बार फिर कोर्ट से अपील करूंगा कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें, जिससे कि हिजाब पर जिनकी आस्था है वो मायूस ना हो, क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कर्नाटका हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर जो जजमेंट आया है, यकीनन वो जजमेंट एक चौंका देने वाला जजमेंट है और हम लोग किसी भी तरीके से उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। यकीनन हिजाब पहनना, सर को ढकना, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना ये संवैधानिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या किसी दूसरे इदारे का हो, अगर इस चीज़ से हमें रोकता है तो यकीनन वो गैर संविधानिक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर, कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस पे या किसी पूरे हिंदुस्तान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता। और मुझे अफसोस है कि इस तरीके के ऑर्डर्स उन महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर देंगे जो महिलाएं अपने दीन को, अपने धर्म को प्रैक्टिस करती हैं। और जिस तरीके से कलावा पहनना, पगड़ी लगाना, तिलक लगाना, इन चीज़ों की इजाज़त है बाकी दूसरे धर्मों में, उसी तरीके से इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क के अंदर बुर्का पहनने की भी इजाज़त है और हमारा संवैधानिक अधिकार है। लखनऊ में भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का दाउल उलूम के प्रवक्ता और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और कर्नाटक के फैसले को मुस्लिम धर्म की परंपराओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। जो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया है, बेशक हम अदलिया पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, मगर हिजाब हमारे यहाँ धर्म का, मजहब का हिस्सा है। हमारे लिए आइडियल रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा हैं और हमारे यहाँ औरतें हिजाब करती हैं और हर धर्म, हर मज़हब में हिजाब है, पर्दा है। और औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखने के वास्ते धर्म और मज़हब चाहता है कि औरत हिजाब में रहे, औरत पर्दे में रहे। हिंदू मज़हब भी पर्दे में, औरत पर्दे में रहती है, मुसलमान औरत भी पर्दे में रहती है। अब वो तरीक़े अलग अलग हैं। सवाल ये है कि हिजाब के ऊपर तो बहस हो रही है, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही है जिसने हिजाब के विरोध में गमछे डाल के, नारे लगा के उस हिजाब की हुई बच्ची को घेरने की कोशिश की। इसके ऊपर अफसोस है कि अदालत बहस नहीं कर रही है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हाईकोर्ट ने जिस तरीके की ये बात कही है कि मज़हब इस्लाम का पर्दा और हिजाब अभिन्न अंग नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस पर हमें आपत्ति है। इससे पहले भी आपने देखा कि नमाज के सिलसिले में ये बात कही गई कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फिर 3 तलाक के सिलसिले में भी यही बात कही गई कि 3 तलाक मज़हब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके के जजमेंट कहीं ना कहीं समझ से परे हैं। लेकिन जाहिर है कि मज़हब इस्लाम ने पर्दे और हिजाब के ताल्लुक़ से जो बातें कही हैं, कोर्ट को उस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अब इस तमाम चीज़ें जो मंजर आम पर आ गई हैं और जो स्टूडेंट्स हिजाब और पर्दे का मुतालबा कर रही हैं, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखें। और जो वकील हैं वो उनसे भी ये गुजारिश है कि वह सही तौर पर इस्लाम की व्याख्या और इस्लाम की तर्जुमानी कोर्ट के सामने करें, ताकि इस्लाम और हिजाब के ताल्लुक़ से सही तौर पर सही बातें कोर्ट के सामने आ जाएं। हालांकि हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को एक तरफ जहां मुस्लिम धर्मगुरु चुनौती देख रहे हैं, तो वहीं कुछ मुस्लिम महिलाएं कोर्ट के फैसले का सम्मान भी कर रही हैं। हिजाब महिलाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए मुस्लिम महिलाएं कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, इसे भी सुनिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करती हूं और माननीय जज का भी मैं सम्मान करते हुए इस फैसले का स्वागत कर रही हूं। हमारे देश की अदालतें और हमारा संविधान हमारे देश के लिए प्रथम है और मैं उसी के ही जो फैसले होंगे उसका हम स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। हमारे लिए अगर हमारे देश में अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल के यूनिफॉर्म और उनके रूल को फॉलो करना चाहिए। और अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म का ऐसा कुछ बंदिश नहीं होती है, लेकिन अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी अपने ड्रेस कोड तय कर रहा है तो ये शिक्षा के संस्थान में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव अचानक आना ये समझ से बाहर है। लेकिन हम संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू चॉइस में हम उसमें हक है हमको कि हम अपनी जो हमारी आज़ादी है राइट टू चॉइस की, चाहे हम स्कार्फ पहने, चाहे हम जीन्स पैंट पहने, चाहे हम साड़ी पहने, ये हमारी राइट टू चॉइस है। लेकिन हमारे शिक्षा संस्थान में अगर कोई रूल होता है तो हमें पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए।
कर्नाटक में करीब 2.5 महीने पहले शुरू हुआ हिजाब से जुड़ा विवाद अब कर्नाटक हाई कोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। हिजाब को लेकर एक पक्ष जहां कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम धर्म के कुछ जानकार इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब तक कोई ठोस फैसला नहीं आता, कर्नाटक के स्कूलों में धार्मिक पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे नुकसान मुस्लिम छात्राओं को हो रहा है। बात शिक्षक संस्थानों से जुड़ी है, इसलिए स्कूल कॉलेजों को धार्मिक मामलों से दूर रखना चाहिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सहनी, सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर और अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।